तो हेलो दोस्तों, मैं और एनमी खोज और इस बार मैं एक नई एनमी लेकर आया जो 2021 में आई थी। एनमी का नाम है तथ ओपस डेस्टिनी। अब जिन लोगों को इस एनमी के बारे में नहीं पता, मैं उनको थोड़ा बहुत स्टोरी बता दूंगा। एंड बहुत सारी दिक्कत आई। एंड ये एनमी अच्छी भी है और इसके टोटल सिर्फ 12 एपिसोड है। बट हाँ, इसके दोनों साइड अच्छी भी है और बुरी भी। तो चलो मैं देर नहीं करूँगा, शुरू करता हूँ। तो एंड मेरा नाम है तख्त ओपस डेस्टिनी। तो पहले तो मैं बता देना चाहूँ, तख्त इसलिए मैं बोल क्योंकि इसका नाम है। बट ये तख्त ये बेसिकली रिफर करता है ताकेत आशाशीना, जो बेसिकली मेन कैरेक्टर का नाम है। तो इन्होंने सिर्फ ऊपर के सिर्फ 4 वर्ड लिए, सॉरी इन्होंने सिर्फ उसके नाम को आधा करके डाला है नाम पे। और जो डेस्टिनी इस एनिमी की दूसरी मेन कैरेक्टर है। तो ये तो था, चलो नाम। अभी हम थोड़ा आगे बात करते हो बेसिकली एनिमी की स्टोरी का। तो एनिमी की जो मैं स्टोरी अराउंड करती है इन दो कैरेक्टर के आसपास। और एनिमी के पहले मैं वर्ल्ड के बारे में बात कर लूँगा। तो एनिमी के अंदर स्टोरी बताई जाती है कि आज से कुछ साल पहले कुछ आसमान से तारे गिरते हैं और उनके अंदर कुछ पावर्स होती है, जो कुछ बच्चों के हाथ में वो पावर आ जाती है। मतलब कुछ नहीं बोलो, बहुत सारे बच्चों के हाथ में पावर आ जाती थी। उसके बाद एक और तारा गिरता है जिसमें से ब्लैक कलर के मीटोर्स कुछ टाइप के निकलते, जो बेसिकली हमारी अर्थ पे म्यूजिक को खत्म करने आ रहे। जहाँ पे भी अगर म्यूजिक सुनने को मिलेगा, ये लोग वहाँ जाके तबाही करेंगे। और ये यहाँ के धरती वालों को इसलिए खत्म करना चाहते क्योंकि इधर म्यूजिक है। मुझे पता है इस चीज़ का कोई सेंस नहीं बनता, बट एनिमे की स्टोरी मुझे ऐसी ही लग रही है। देन उसके बाद मीटो से जो ये जीव निकले उनको रोकने के लिए बने हैं म्यूजिक आर्ट और कंडक्टर। म्यूजिक आर्ट असल में वो लोग हैं जिनको उस पहले वाले मीटो से जो पावर मिली है वो लोग हैं। एंड ये लोग असल में म्यूजिक से ही मतलब इनको पावर मिली है। एंड कंडक्टर वो होते हैं जो इन्हें कंट्रोल करते हैं। तो ये एनिमी तुम्हें समझ में आ गई होगी। तो इसी तरह इस एनिमी के जो ताकत आसाशीन है, जो बेसिकली एक कंडक्टर है। एंड जो सेकंड जो डेस्टिनी वो असल में एक म्यूजिक आर्ट है। ओके, तो मैं आगे बात कर सकता। तो एनिमी के अंदर अगर मैं बोलना चाहूँगा कि स्टोरी के अंदर बेसिकली जो ताकत आसाशीन है वो अपने एक पास्ट में अपने पास्ट को भुला नहीं पा रहा। एंड वो असल में एक म्यूजिक एक सॉरी वो असल में एक माइस्ट्रो एंड वो एक म्यूजिशियन भी है। तो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, वो म्यूज़िक को देखना चाहता है एंड इस वर्ल्ड के अंदर म्यूज़िक को मना कर देगा। उन लोगों से बचने के लिए उनको असल में D2S बोला जाता है। D2S से बचने के लिए म्यूज़िक को वर्ल्ड में बैन किया गया है, जहाँ पे कोई भी म्यूज़िक प्ले नहीं कर सकता। बिकॉज़ बेसिकली इधर एक वॉर चल रही है इन एलियंस के खिलाफ, जो असल में उन्हें रोक रहे। अगर ये D2S के प्राणी अगर ख़त्म हो जाते हैं तो ये वर्ल्ड पहले की जैसी हो जाएगी। प्लस जिन लोग के म्यूज़िक जो हार्ट है हार्ट जिनको म्यूज़िक से प्यार है उनको ये दुनिया नहीं चाहिए। वो इस दुनिया को बदलना चाहते हैं, जिसके लिए उनकी एक अलग से लड़ाई चल रही है। बट हमारा जो टारगेट असैसिन है वो थोड़ा अंदर से वो हो चुका है कि मुझे अपनी पहली वाली वर्ल्ड चाहिए। प्लस उसके फादर का कुछ कनेक्शन भी होता है, उसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि इधर स्पॉइलर अलर्ट हो जाता है। तो उसके बाद जो है हम पहले स्टोरी के अंदर मैं थोड़ा ताकत असासिना के ऊपर के अराउंड की स्टोरी के ऊपर भी बात करूँगा। तो बेसिकली इस एनिमे के अंदर 3 हमारे मेजर कैरेक्टर हो गए। 2 तो जो हमारे मैंने बताया था, बट हमारे 3 मेजर कैरेक्टर है। ताकत ताकत असासिना प्लस कोसेट एंड थर्ड कैरेक्टर जो है एना। तो असल में ताकत असासिना जो है उसके पापा के गुज़र जाने के बाद यहाँ पे अकेला रहता है। एंड उसकी जो केयर टेकर टाइप की जो असल में एना और कोसेट। अब देखो जो सेकंड एपिसोड में हमें बताया जाता है कि इनके साथ वैसे हुआ क्या था। ताकत असासिना के पापा के 10 साल के गुजर जाने के बाद वो अपने आप को रूम में बंद कर लेता है और अपना पियानो बजाता रहता है, क्योंकि बाहर बज जाएगा तो D2S की आर्मी में आ जाएगी एंड वो सेफ होता है। बट एक दिन ये लोग एक इवेंट रखते हैं जहाँ पे कोसेट उसको फोर्स करती है कि तुम अपने पियानो को प्ले करो एंड दुनिया के सामने आ जाओ, क्योंकि मतलब कब तक इंट्रोवर्ट की लाइफ जो। एंड जैसे ही वो म्यूज़िक प्ले कर अच्छा खासा म्यूज़िक प्ले होता है, बट D2S आती है, सब तबाह कर देती है। एंड उसमें कोसेट की भी जान चली जाती है। अब जो कोसेट है बेसिकली उसके पास एक मीटोर रहता है, जहाँ पे वो मीटोर से पावर निकलती है। एंड वो कोसेट की बॉडी को एज ए वेसल के तौर पे यूज़ करती है, जहाँ पे कोसेट कन्वर्ट हो जाती है डेस्टिनी में।
है ना। यहाँ पे कोसेट को कुछ याद नहीं, कोसेट मतलब मर ही चुकी है। ये मान के चलो कि एक दूसरी सोल उसके अंदर आ चुकी है जिसने उसको एज़ अ वेसल के तौर पे यूज़ कर रही है। एंड यहाँ से जो डेस्टिनी होती है वो टाकेटा असाशीना को एज़ अपना कंडक्टर चुन लेती है। जहाँ पे ये 2 अपनी अब एक क्या कहते हैं कोलैब करेंगे, आपस में वर्क करेंगे एंड D2S को ख़त्म करने की कोशिश करें। एंड यहाँ से एनिमे शुरू हो जाती है हमारी, जहाँ पे इनका मोटिव है कि ये लोग उस न्यूयॉर्क में जाए और थोड़ा इसके ऊपर रिसर्च करें और पता करें सब हो क्या रहा है। एंड यहाँ पे बेसिकली इनका मेन प्रॉब्लम वो होता भी नहीं है, आई मीन इनके और भी रीज़न्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि दुनिया को तो D2S से बचाना है, वो उनका कुछ बड़ा इश्यू नहीं है। इनका जो मेन इश्यू ये है कि यहाँ पे जो ट्रांसफ़ॉर्म हुआ है, जो इनकी ट्यूनिंग हुई है डेस्टिनी और टाकेटा में, उसमें एक इश्यू है। ये नेचुरली और ऑटोमेटिक हुई है। बाकी के जो कंडक्टर और म्यूज़िक आर्ट है, वो लोग पहले लैब में जाते हैं, कुछ इनके रिपोर्ट्स देखे जाते हैं, देन उनको ट्यूनिंग की जाती है। बट इन 2 का इश्यू ऐसा है कि अगर लड़ाई करती है तो उसमें टाकेसा हासाशिना को बहुत ज़्यादा हार्म फेस करना पड़ता है, प्लस उसकी बॉडी में भी इश्यूज़ आते हैं एंड ये एक बहुत बड़ा इश्यू होगा आगे जाके। बाकियों के साथ ऐसा नहीं है, जहाँ पे ये 2 की जो पार्टनर और ट्यूनिंग वाली बात है, ये थोड़े रेयर केस में आ जाते हैं। तो ये चीज़ तुम्हें आगे जाके पता चल जाएगी कि कितना रेयर हो सकता है। एंड बस ये इनका बड़ा इश्यू है, इसलिए ये लोग जा रहे हैं एंड यहाँ पे इनकी जर्नी शुरू होती है। एंड एपिसोड यहाँ तक ही होगा, आई मीन 12 एपिसोड एंड भी ख़त्म हो जाती है। इसका कोई सीज़न 2 नहीं आने वाला, बट इसके अंदर बहुत सारे लूप होल्स हैं, मैं उसके ऊपर बात करूँगा। तो पहली चीज़ लूप होल ये है कि कोई भी स्टोरी का अच्छा फाउंडेशन नहीं है। बिल्कुल सही, यहाँ पे इतने सारे लूप होल्स थे कि मुझे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही। अगर मैं लूप होल्स की बात करूँ तो इसमें इतने लूप होल है। फॉर एग्ज़ाम्पल इनका बेस मुझे उतना कुछ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था, मतलब उसको ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया। मुझे नहीं पता है उसको एक्सप्लोर इतना क्यों नहीं किया गया, बट नहीं किया गया क्योंकि कुछ चीज़ों का सेंस मेरे को समझ में नहीं आया कि इस इन एलियन को म्यूज़िक से क्या प्रॉब्लम है? इन एलियंस को वैसे म्यूज़िक से क्या प्रॉब्लम है और ये लोग क्या ये क्यों हो रहा है? ये लोग कहाँ से आए हैं? कुछ उतना क्लियर नहीं किया। बस इन्होंने एक सिंपल सी स्टोरी हमें दे दी गई जैसे हम अर्थ पर खुद ही है वहाँ पे। सेकंड चीज़ जो मैंने नोटिस की कि जो ट्यूनिंग है उसके पीछे का अब तक हमें कोई क्लियर इशू में नहीं बताया कि क्यों ये लोग इतने रेयर ट्यूनिंग की जा रही है इनकी। जहाँ पे टाकाता से आशाशीना को हार्म होना पड़ रहा है जब डेस्टिनी कुछ कर रही है। जब मैं बाकी के म्यूज़िक, आर्ट और कंडक्टर के अंदर क्यों नहीं देखने को मिला, क्योंकि जब बाकी के लोग लड़ाई करते उसमें ये लोग हार्म क्यों नहीं होते। एंड सबसे अलग पॉइंट, जब कंडक्टर के मरने के बाद भी अगर वो लड़ाई कर सकते तो उनको कंडक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। एंड क्योंकि हमने देखा इस एनिमे के अंदर जो मेन विलन है सैगन, वो बेसिकली 2 म्यूज़िक आर्ट को हैंडल कर रहा है। एंड वो कैसे उसके जोड़ा है इनका, वो क्या वो उसकी पावर यूज़ करे, हमें उसका कुछ आइडिया नहीं है। प्लस हमने देखा कि लास्ट एपिसोड में ताकतशील ने भले ही डेस्टिनी उसकी पावर ले ली, बट आखिरी में तो वो खुद 3-4 को ऑर्डर तो दे रहा था, मतलब उनको गाइड तो वो कर रहा था। भले वो लोग उसके साथ जुड़े ना हों। तो इस चीज़ की लॉजिक में कहीं न कहीं लूप होल्स तो है। प्लस एनिमे शुरू में तुम देखते रहते हो क्योंकि शुरू में थोड़ा ये तुम्हें एक लगेगा कि हाँ, थोड़ा स्लो है, बट आखिरी के 4-5 एपिसोड मुझे बहुत अच्छे लगे क्योंकि वहाँ से स्टोरी थोड़ी डाइवर्ट होती है और थोड़ा सीरियस बनती है स्टोरी। एनिमे का एक भी एपिसोड फालतू नहीं है, सारे एपिसोड आई मीन स्लो लग सकते हैं, बोरिंग लग सकते हैं, बट वो कनेक्ट होते हैं एंड वो एक कैरेक्टर डेवलपमेंट के पीछे एक हाथ होता है उनका। ये एनिमे के कुछ अच्छे पॉइंट तो मुझे ये लगे कि लास्ट के 5 एपिसोड कब निकले मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि वो एनिमे की स्टोरी जो लेती है टर्न, वो बहुत अच्छा टर्न लेती है। एंड एंडिंग थोड़ी अनएक्सपेक्टेड है, मैं स्पॉइलर नहीं करूँगा, बट हाँ, एंडिंग थोड़ी अनएक्सपेक्टेड है ये। एंड मुझे सबसे अच्छी बात एनिमे की लगी कि एनिमे को जो बेसिकली टेक प्लेस किया गया फ्यूचर में 2040 के अंदर, बट हमने बाकी के एनिमे जब हम देखते जो 2040 या 2050 पे रहती भाई, वहाँ पे फ्यूचरिस्टिक कुछ ज़्यादा हो जाता है। बट इस एनिमे के अंदर फ्यूचरिस्टिक ऐसे नहीं की गई। इस एनिमे में ये दिखाया गया 2040 में भी जैसे करंट की अभी वर्ल्ड है, वहाँ पे भी वैसी ही वर्ल्ड है। कुछ वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी वैसी जैसे अभी है। तो ये चीज़ इन्होंने एक्सेप्ट की है कि कुछ चीज़ें सिर्फ़ दिमाग में होती है बट रियल में नहीं होती। एनिमे को मेरा देखने का रीज़न अच्छा मोटिव ये बना कि भले ही उसका बेसिक फाउंडेशन उतना अच्छा ना हो स्टोरी का, बट एनिमे को एक्सप्लोर मैं करता हूँ क्योंकि इससे पूरा फ़ोकस तुम्हारा कैरेक्टर पे जाता है कि कैरेक्टर करेगा क्या? कैरेक्टर में हमें वो अप एंड डाउन हमें फ्लोज़ दिखते हैं, बट कैरेक्टर अपने आप को सँभालते भी है।
जहाँ पे कैरेक्टर के हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी एपिसोड के थ्रू। फॉर एग्जांपल कि डेस्टिनी का किस तरीके से मैच्योर एंड इमोशनल होना, एंड ताकि किस तरह सोशल होना, एंड प्लस अपने आप को एडॉप्ट करना कि उसका मेन मोटिव है क्या वर्ल्ड में। तो ये एनिमी का रिव्यू मैं इतना ही बोलूँगा। आखिरी में ये एनिमी मतलब थोड़ी एवरेज है, बट एंडिंग उसकी बहुत अच्छी थी। लास्ट के 6 एपिसोड को देख के या 5 एपिसोड को देख के तुम्हारा मन अच्छा लगता है, बट हाँ, शुरू के कुछ एपिसोड बोरिंग और स्लो तुम्हें लगेंगे, भले ही सबका ड्यूरेशन सेम ही था। एंड एनिमे की ओपनिंग भाई मत बात करो, क्योंकि एनिमे पूरी तरीके से म्यूजिकल है, बट नहीं, उसका ओपनिंग को तुम बात ना करो तो ही बेटर होगा। एंडिंग ज़्यादा अच्छी थी। तो बस इतना ही।